हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम सीखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हमने स्टार्ट किया है टेंस के टॉपिक को। और टेंस के टॉपिक में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने 4 टाइप्स के सेंटेंसेस के बारे में सीखा, कैसे हमें उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, कैसे सब्जेक्ट पहचानना है, कैसे ऑब्जेक्ट पहचानना है, कैसे हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है, किस टाइम पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सीखा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि आपको पता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। लगातार रेगुलर, जो अभी भी कोई चीज़ प्रोसेस में है। तो इस टेंस के जो सेंटेंसेस हो गए, उनकी पहचान सबसे पहले हम करते हैं। तो उसमें पहचान हमें देखने को क्या मिलती है, जिन वाक्यों के अंत में क्या रहा है, रहे हैं, रही है आदि देखने को हमें मिलता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है। यहाँ पर है की जगह हूँ भी हमें मिल सकता है। जब हमारा कर्ता मैं होगा तो रही हूँ, रहा हूँ, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में हमारा मतलब होता है साधारण, सिंपल सेंटेंसेस। इसके लिए हमारे पास जो पैटर्न है, जो रूल है, वो है सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम, आर। ये हमारी रहने वाली है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस और बाद में डू और डज का यूज़ किया था, वैसे ही हम कॉन्टिन्यूअस में इज़, एम और आर, इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज़ जो हमें इन सेंटेंसेस में ध्यान रखना, वो है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है और उसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। जहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं हमें इज़ को कब यूज़ करना है, एम को कब यूज़ करना है और आर को कब यूज़ करना है। इज़ का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट, जो हमारा करता है, वो क्या है, ही है, शी है, इट है, या फिर एक वचन सिंगुलर है। ऐसे ही एम का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई होगा, सिर्फ आई अकेला ऐसा हमारा सब्जेक्ट होगा जिसके साथ हम एम यूज़ करेंगे। उसके बाद आर का यूज़ हम कब करेंगे, आर का यूज़ हम करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर कोई प्लूरल हो, कोई बहुवचन हो, तब हम आर का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको कुछ सेंटेंसेस कन्वर्ट करके दिखाते हैं, जिसके बाद आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं, राम स्कूल जा रहा है। जब भी आप सेंटेंसेस देखते हैं, सबसे पहले आपको यही देखना है टेंस कौन सा है, जिसकी पहचान हमें लास्ट में देखने को मिलने वाली है। इसके लास्ट में हमें देखने को मिल रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस। उसके बाद इससे आगे जब हम आते हैं रहा है, तो रहा है किस पार्ट की पहचान बन रही है, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें आपको बिल्कुल सीधा सा सेंटेंस देखने को मिलेगा, ना कोई क्वेश्चन होगा, ना कोई नेगेटिव सेंस होगी, कुछ भी नहीं होगा, सीधा सिंपल सेंटेंस होगा, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होने वाला है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव। अब इसके लिए हमारे पास पैटर्न क्या है, हमें सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा कौन होने वाला है, राम। क्यों, क्योंकि काम कौन कर रहा है, राम। क्या काम कर रहा है, जा रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। उसके बाद हमें यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें इन तीनों में से एक यूज़ करनी है।
2 या 3 का यूज़ एक साथ नहीं करना है, इन तीनों में से सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी है। अब हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट के ऊपर कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ करनी है वो सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होगी बिल्कुल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इन तीनों में से एक चीज़ का यूज़ करना है। अब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? राम, और राम क्या है? एक वचन। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? इज। राम इज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना, गो। उसके बाद हमें क्या लगाना है? आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आप यूज़ करोगे आई एन जी। राम इज़ गोइंग। उसके बाद क्या बच गया हमारा? ऑब्जेक्ट। राम कहाँ जा रहा है? स्कूल, टू स्कूल। राम इज़ गोइंग टू स्कूल। अगर एक और सेंटेंस की हम बात करें, बच्चा सो रहा है। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हम फिर वही पहले टेंस पहचानेंगे, फिर टेंस का पार्ट पहचानेंगे। है, प्रेजेंट है, रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ना कोई नहीं है ना कोई क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन होने वाला है? काम कौन कर रहा है? बच्चा, चाइल्ड। चाइल्ड लिख सकते हो, बेबी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, चाइल्ड। उसके बाद इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। बच्चा एक वचन है, इज। चाइल्ड इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब भी हमारी यहाँ पे क्या है? सोना, स्लीप। वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं है तो यह हमारा सब्जेक्ट जो सेंटेंस है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। चाइल्ड इज स्लीपिंग। उसके बाद अगर एक और सेंटेंस हम देखें, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे फिर वही हम देखेंगे, सबसे पीछे हूँ है, प्रेजेंट है, सॉरी, खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। सबसे पहले हूँ है मतलब प्रेजेंट है, रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना नहीं है ना क्वेश्चन मार्क है, कुछ नहीं है, तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है? मैं, आई। खेल कौन रहा है? मैं। काम कौन कर रहा है? मैं। तो जो काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट, आई। जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? इज एम आर में से एम, आई एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है? खेलने का, प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ करना है? आई एन जी। आई एम प्लेइंग। आई एन जी हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आपको इस सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। एक सेंटेंस और अगर हम देखें, हम बाजार जा रहे हैं। इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो वही हमारा सिंपल पैटर्न। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, फिर टेंस का पार्ट पहचानेंगे, उसके बाद देखेंगे टेंस के किस पार्ट में किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये हमारा अफर्मेटिव होने वाला है, प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस है और अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले क्या पहचानना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? हम, वी। उसके बाद जब हमारा सब्जेक्ट वी होगा, यू होगा, दे होगा या बहुवचन होगा तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने वाले हैं? आर, वी आर। उसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना, गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें क्या यूज़ करना है? आई एन जी। गोइंग टू
ऑब्जेक्ट मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। तो आगे अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो आगे हमारे होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकंड जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। पहचान आप सभी को पता ही है, रहा है, रहे हैं, रही है। यहाँ पे है की जगह हमें हूँ भी देखने को मिल सकता है जब हमारा कर्ता मैं होगा, आई होगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? नकारात्मक, मतलब नॉट, वी हैव टू यूज नॉट। तो इसके लिए हमारा जो रूल है, जो पैटर्न है वो क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट यूज़ करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है इनके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसमें हमें सिर्फ एक ही बात का मेन ध्यान रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करना है। उसके बाद इज़, एम और आर का यूज़ कब करना है ये हम आपको बता ही चुके हैं। ही, सी, इट या एक वचन है तो इज, आई है तो एम, वी, यू, दे या बहुवचन है तो आर। चलिए अब हम इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उनको कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे हमने पहले किया था, राम स्कूल जा रहा है, अब हम करते हैं राम स्कूल नहीं जा रहा है। राम स्कूल नहीं जा रहा है। वही सबसे पहले टेंस पहचानो, प्रेजेंट, रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नहीं है तो नेगेटिव। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमारे पास पैटर्न सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा? जो सेंटेंस में काम करेगा। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? काम कौन कर रहा है? राम। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होने वाला है? राम। अब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी यूज़ करनी है? इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी है, और वो हमारी यूज़ करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? राम, मतलब एक वचन। राम एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, एक बालक है, तो एक वचन। तो जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है? इज। राम इज हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्रिया। क्रिया क्या है? जो काम हो रहा है सेंटेंस में। क्या काम हो रहा है? जाने का। जाना मतलब गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। राम इज नॉट गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, टू स्कूल। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा रहा है। दूसरा अगर हम सेंटेंस लेते हैं, मैं, या वह बनाते हैं, वह कपड़े नहीं धो रहा है। वह कपड़े नहीं धो रहा है। वैसे ही सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, प्रेजेंट हो गया, उसके बाद कॉन्टिन्यूस रहा है तो कॉन्टिन्यूस, नहीं है तो नेगेटिव। वही पैटर्न सेम, सबसे पहले पहचानेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। काम कौन कर रहा है? वह। ही। धो रहा है, इसका मतलब पुल्लिंग की बात हो रही है, पुल्लिंग के लिए यूज़ करेंगे ही, और स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करेंगे सी, और निर्जीव चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे इट। ही।
तो जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ही इज़ नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, धोने का, वॉश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या यूज़ करना है, ING, ही इज़ नॉट वॉशिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बच गया, कपड़े, क्लॉथ्स। ही इज़ नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। उसके बाद अगर एक और सेंटेंस की बात हम करें, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, सिंपल, सबसे पहले तो आपको टेंस पहचानना है। उसके बाद टेंस के पार्ट की बात करेंगे। टेंस हैं है तो प्रेजेंट है, रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद हमें देखना है, नहीं मिल गया तो नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए पैटर्न हमारे पास है, इस चीज़ों को ढूंढना है और सिर्फ उठा के सिंपल सा रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे। अब हमें यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब। जब हमारा सब्जेक्ट होगा दे तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, आर, दे आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या यूज़ करना है, नॉट। उसके बाद वर्ब, क्या काम हो रहा है, जाने का, गो। वर्ब की फॉर्म के साथ ING। अब कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, सॉरी मार्केट। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखा। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब की फॉर्म्स को याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को बनाइए। उनमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सब को ढूंढिए, पैटर्न में रखिए। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आप इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।